हेलो दोस्तों, मैं बहुत दिन बाद फिर से आ चुका हूँ नई टॉपिक लेके आपके सामने। मुझे पता है आप लोग हम मुझसे गुस्सा होंगे क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। बस क्या करूँ, बहुत सारा प्रेशर है मेरे ऊपर। आज सोचा घर पे हूँ तो कैसे भी आज एक वीडियो डालूँ, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत हो, मैं धीरे धीरे सब डालूँगा। वीक में एक ही वीडियो ला पा रहा हूँ और एक ही वीडियो ही शायद ला पाऊँगा, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है बहुत। आप देख ही सकते हो कितना कुछ ये सब करना पड़ रहा है, फिर जाके एक अच्छा प्रोडक्ट मैं दे पा रहा हूँ आप लोगों को। तो गुस्सा ना हो और जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगा सब, क्योंकि आपको सीखने से ज़्यादा मेरी चाह है कि मैं आपको सिखा पाऊँ नई नई चीज़ जो जल्दी कोई नहीं सीख पाता। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लो, मेरे इस वीडियो को पूरा देखो, पूरा देखना, छोड़ मत देना बीच में, वरना जो भी आप जान रहे हो, देख रहे हो, सीख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ टाइम लो और पूरा देखो। हो सके तो आप साथ में एक रफ कॉपी ले लो, उस रफ कॉपी पे साथ साथ उसको करते जाओ तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए सीखने के लिए। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, और मेल के साथ साथ आप मेरा ईमेल आईडी भी देखिए। ईमेल आईडी बोल रहा हूँ, मेरा वेबसाइट मैंने लॉन्च किया है। आज उस वेबसाइट पे जाके वहाँ पे मैं लगभग रोज़ एक पोस्ट डालता हूँ, www.learning technology official official.com। ये मैंने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है जहाँ पे मैं रेगुलर पोस्ट कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलो मैं बताता हूँ आज का टॉपिक जो है उसके बारे में। आज मैं आपको बताऊँगा कलम का BBS कैसे करते हैं, बार बिल्डिंग शीटिंग पूरे डिटेल्स में। ठीक है, चलो देख लो। ये एक सपोज बिल्डिंग है, ठीक है, पूरा एक बिल्डिंग को मैंने दिखाया है और उस पूरे बिल्डिंग का मैं एक कलम पकड़ा हूँ, उस कलम का पूरा डिटेल्स मैं आज आपको निकालूंगा। ये है पाइल कैप के अंदर ये पूरा कलम मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये है मेरा ग्राउंड फ्लोर, ये है प्लिंथ लेवल का बीम, फिर ये कलम कंटिन्यू हो रहा है, ये है स्लैब 1, फिर कलम कंटिन्यू हो रहा है, ये है स्लैब 2, फिर कलम कंटिन्यू हो रहा है स्लैब 3 और एंड पे है रूफ। ठीक है, तो कलम में सीखने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कलम में लैब कहाँ पे देते हैं यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम कहीं भी लैब नहीं डाल सकते हैं, कितनी मोमेंट का बात है। ठीक है, कलम पे 2 लोड एक्ट करता है, लेटरल लोड, एक्सियल लोड। ठीक है, ये फंडा है, इसमें मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे। कलम का सेक्शन मैंने काटा तो टॉप से देख रहा हूँ। ठीक है, टॉप से देखने पे मैं देख रहा हूँ इसका जो वर्टिकल बार है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल बार कितना है, 6। 1 2 3 4 5 6। 6 में से 4 जो है वो है 25 डाया का। 1 2 3 4, ये 4 है 25 डाया का, और ये तो जो है वो है 16 डाया का। ठीक है, स्टीरअप देख लीजिए, स्टीरअप का डाया है 8 mm, क्लियर कवर कितना है 40 mm। तो ये हुआ मेरा सेक्शन। ठीक है, टोटल 6 रॉड है, 6 वर्टिकल बार। अब आते हैं पूरे टॉप में। ये है टोटल मेरा बिल्डिंग का पार्ट। मैं डायमेंशन समझा दूं। पाइल कैप का जो क्लियर कवर है फुटिंग का वो मैं बता दिया हूँ 50 mm। स्लैब, ये जो बीच बीच में स्लैब आ रहा है, स्लैब का क्लियर कवर है 30 mm। ठीक है, ये सब लगेगा, कहाँ लगेगा मैं बताऊंगा धीरे धीरे। पाइल कैप का लेंथ डेप्थ कितना है 1500, मतलब 1.5 मीटर। उसके बाद पाइल कैप से प्लिंथ लेवल तक का जो डेप्थ है वो है 600 mm। ठीक है, चलो ऊपर बढ़ते हैं। ये जो प्लिंथ लेवल का बीम है ये कितना का है, 200 का है, डेप्थ है उसका 200। फिर प्लिंथ लेवल से जो कलम स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट स्लैब के बॉटम तक का, मतलब कलम का क्लियर लेंथ कितना है 3000 मिलीमीटर, मतलब या कह लो 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3, सारा का डेप्थ कितना है 175 मिलीमीटर।
ठीक है, ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर। 175 का स्लैब है और कलम का डिस्टेंस कितना है, कलम का क्लियर लेंथ कितना है, 3 मीटर। ठीक है, एकदम टॉप में फिर जाके जो मेरा रूफ है, रूफ का जो डेप्थ है वो कितना है, 150 mm का ये रूफ है। ठीक है, अब चल के देखिए, मैंने यहाँ पे कलम का क्लियर लेंथ कौन सा है, 3 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने हर कलम के बीच में देखिए एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया है। ये सेंटर लाइन का बहुत इम्पोर्टेंस है, लैब डिसाइड करता है ये सेंटर लेंथ। ठीक है, कलम का और भी बहुत फंडा है, कलम को किस जोन में देना चाहिए। कलम को 2 जोन में डिवाइड करते हैं हम लोग, जोन ए एंड जोन बी। ठीक है, देखिए ये कलम है, कलम का सपोज यहाँ से यहाँ तक हम लोग कितना दिखाया है, 3 मीटर। तो 3 मीटर को हम एल पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये है, ये कलम के नीचे है स्लैब, इस कलम के ऊपर है स्लैब। ये कलम में यहाँ से L/6 लेंथ, मतलब 3 मीटर का, अगर मिलीमीटर में बात करते हैं, ठीक है, 3000 मिलीमीटर का अगर हम L/6 करते हैं तो 500 mm आएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 500 जो है उसे क्या बोलेंगे, जोन ए। ठीक है, वैसे ही सेम ऊपर से सीलिंग से नीचे तक L/6 आता है, जोन ए। और जो बीच का पार्ट आता है ये जोन बी। हम लोग ऑलवेज ट्राई करते हैं हमारा जो कलम का लैप है वो जोन बी में पड़े, जोन ए में कभी ना पड़े। ठीक है, क्योंकि जब एक कलम पे, ये कलम हुआ, कलम पे जब विंड लोड, सिस्मिक लोड या लेटरल लोड कोई भी यहाँ पे अगर लगा तो ये कलम का बेंड होने का टेंडेंसी ऐसे जब होगा, तो जब यहाँ पे लेटरल लोड धक्का मार रहा है तो सबसे ज़्यादा मोमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और ये मोमेंट, जहाँ पे मोमेंट क्रिएट हो रहा है, ये जोन कौन सा है, ए। इसलिए यहाँ पे हम लैप देने से बचेंगे, ऑलवेज ट्राई करेंगे लैप देने का जोन बी में। ठीक है, और एक चीज़, जोन ए का स्पेसिंग जोन बी से कम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक टिपिकल दिखाया है, यह है कलम, L/6 पोर्शन में हमारा स्पेसिंग है 100 सेंटर टू सेंटर। देखिए ऊपर भी L/6 पोर्शन में हमारा स्पेसिंग है 100 सेंटर टू सेंटर, बट ये बीच वाला जो जोन बी है इसमें हमारा सेंटर स्पेसिंग है स्टीरअप का 150 सेंटर टू सेंटर, यहाँ ज़्यादा है। तो बस यही फंडा है। देखिए जहाँ पे स्लैब का जंक्शन आ रहा है वहाँ पे 100 सेंटर टू सेंटर कंटिन्यू हो जाएगा। इसका जोन है L/6, इसका जोन है L/6, और ये स्लैब का थिकनेस, ये पूरा 100 सेंटर टू सेंटर जोने में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे स्पेसिंग का फंडा। अब आते हैं डिटेल्स में फिर से। ये है, देखिए यहाँ पे मैं 2 डिटेल्स दिखा रहा हूँ लैपिंग का, एक है डिटेल्स M, ठीक है, और ये है डिटेल्स S। ठीक है, इसको मैं आपको जब ये लैपिंग का कटिंग लाइन निकालूंगा तब मैं समझाऊंगा डिटेल्स S क्या है, डिटेल्स M क्या है। एक चीज़ आप देख लीजिए, ये चीज़ स्ट्रक्चरल ड्राइंग में ये दिया रहता है, कभी उन लोग बोल देते हैं लैब का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस उन लोग बता देते हैं। ठीक है, और कई बार होता है क्या, लैब का एंड टू एंड डिस्टेंस बताते हैं। जैसे देखिए ये लैब यहाँ से आ रहा है, सेंटर लाइन जो है उससे देखिए कुछ दूर क्लियर कवर है, और ये भी देखिए कितना 75। हम लोग के साइट पे जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग हम लोग यूज़ करते हैं उसमें लैब का एंड टू एंड दे देता है जो कि है 150। मतलब कलम का सेंटर लाइन ड्रॉ किए कलम का, ठीक है, 150 का हाफ कीजिए, कितना आएगा, 75 ऊपर, फिर इस सेंटर लाइन से 75 नीचे। ठीक है, तो हमारा जो लैप आएगा, एक आएगा यहाँ पे और एक हमारा लैप जो आएगा वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब देखिए लैप का ये एंड पॉइंट और ये लैप का ये एंड पॉइंट, इस एंड पॉइंट और इस एंड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 150 mm, जिसको हम लोग सेंटर से डिवाइड कर देते हैं, 75 इधर 75 इधर। ठीक है, तो एक्चुअल फंडा ये है। चलिए आते हैं मेन ड्राइंग पे।
ड्राइंग को पहले समझ लें। ये है मेरा पूरा बिल्डिंग एक, समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कलम के बॉटम में पाइल कैप में ये एल टाइप का एक बार रहता है। ये ड्राइंग में अगर नहीं दिया है तो इसे हम 300 एज्यूम कर लेंगे, और वैसे भी ड्राइंग में भी अगर दिया रहेगा तो 300 के आसपास ही दिया रहता है। अदरवाइज अगर नहीं देता है तो हम लोग इसको 300 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये लेंथ, यहाँ पे एक बेंड आ रहा है, ये स्ट्रेट गया, स्ट्रेट गया, स्ट्रेट गया, देखिए यहाँ पे लैप आया है। ठीक है, लैप जाके फिर स्ट्रेट गया, यहाँ पे ये अंदर घुस गया है। और ये कितना अंदर घुसेगा, ये है हमारा LD। देखिए ये है कलम, कलम यहाँ पे एंड होके यहाँ पे रूफ का स्लैब है। अगर ये बार ऐसे जा रहा है तो ये जब अंदर जा रहा है, ये कितना अंदर जाएगा, ये LD के बराबर जाएगा। और LD क्या है, डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ, यहाँ हमने डेवलपमेंट लेंथ कितना पकड़ा है, 50D। ठीक है, D इज द डाया ऑफ बार। और ये 50D कहाँ, LD जो है ये कहाँ से कैलकुलेट होगा, जस्ट जहाँ पे कलम ख़त्म हो रहा है उसके बाद से ये पार्ट जो है ये है LD। ठीक है, ये और ये पूरा पार्ट जो आ रहा है ये है हमारा LD। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं अब मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम यहाँ पे निकालते हैं वर्टिकल बार का टोटल लेंथ। इस बिल्डिंग में टोटल वर्टिकल बार का टोटल लेंथ कितना लगेगा ये मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, मेरा कलम का अंदर जो वर्टिकल बार है इसको मैं 420 का कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सारा कैलकुलेशन 20 पे करके रखा है, मैं गलती से यहाँ 25 लिख दिया था। ठीक है, 4T20, 20 का रॉड है 4 और 2 है 16 का। तो पहले मैं ये कलम का वर्टिकल लेंथ जो पूरा है वो मैं निकालता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ करके रखा है ताकि जल्दी हो जाए, मैं सिर्फ समझाऊँगा। देखिए पहले ये 4, ये जो 4 जो वर्टिकल बार है इसका कैलकुलेशन करता हूँ। ये कितना डाया का है, 20 डाया का। चलिए पास में रख देते हैं क्योंकि बहुत हेल्प लगेगा। ठीक है, वर्टिकल बार कैलकुलेशन, ये मैं टोटल लेंथ निकाल रहा हूँ। कटिंग लेंथ इसके बाद दिखाऊंगा आपको। पहले आते हैं 20 डाया पे। ठीक है, जो 4 मेन बार है मेरा, 1 2 3 4 उसका। चलिए हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 300 ऐड होगा। ये जो 300 है ये ऐड हो रहा है, मैं एक का निकालूंगा उसको इंटू 4 कर दूंगा। ठीक है, 300 आया। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ मेरा कितना है। ठीक है, 300 तो ऐड कर दिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितना है मेरा, हम लोग देखिए यहाँ पे बताया है। पाइल कैप का जो डेप्थ है वो कितना है, 1500 मैंने लिखा, -50 क्या कर रहे हैं, ये क्लियर कवर। ठीक है, ये क्लियर कवर। उसके बाद देखिए ये बार है मेन बार पाइल कैप का, इसका डाया कितना है, 25। और फिर इस मेन बार के डाया के ऊपर और एक बार है ये वाला, इसका भी डाया है 25। ठीक है, तो क्या क्या माइनस होगा इस 1500 से, क्लियर कवर, ये 25 और ये 25। जब ये टोटल 50 क्लियर कवर और ये दोनों बार का डाया का जब माइनस कर देंगे तब हम पहुंचेंगे यहाँ तक। ठीक है, तब हमें जो लेंथ मिलेगा वो आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो वही मैंने किया है, 1500 माइनस क्लियर कवर, ये है क्लियर कवर, और ये 2 बार का डाया है 25। ठीक है, तो यहाँ तक हम कहाँ तक पहुँच गए, पाइल कैप के टॉप तक। पाइल कैप के टॉप तक यहाँ तक पहुँच गए। प्लस 600 क्या है, देखिए पाइल कैप के टॉप से प्लिंथ लेवल के बॉटम में। ठीक है, ये डिस्टेंस है मेरा 600। प्लिंथ लेवल के वहाँ पे जो बीम है उस बीम का डेप्थ कितना है, 200, वो 200 ऐड किया। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ते आ रहे हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, मतलब 3000 मिलीमीटर। ये क्या है, यही था हमारा कलम। ठीक है, अब देख लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3000 इंटू 4 डायरेक्ट कर दिए हैं। कितना, 3 मीटर का टोटल कितना लेंथ है, 4। देख लीजिए कौन सा एक यहाँ पे आ रहा है,
एक यहाँ पे आ रहा है 2, एक यहाँ पे आ रहा है 3, एक यहाँ पे आ रहा है 4, इसलिए डायरेक्ट उसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 175 इंटू 3, 3 स्लैब आ रहा है 175 का, कैसे देख लेते हैं। एक यहाँ पे आया 175, एक यहाँ पे आया 175, एक यहाँ पे आया 175, ठीक है। तो 175 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 20, ये क्या है मेरा, ये है मेरा LD, ठीक है, ये है मेरा LD मतलब डेवलपमेंट लेंथ। और ये कौन सा LD हम लोग पकड़े हैं, देखिए हम लोग तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। 175 इंटू 3 जब कर देते हैं, यहाँ तक का कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो वर्टिकल बार है हमें यहाँ तक का लेंथ मिलेगा। अब यहाँ से मैंने बताया था ना LD है, ये पार्ट LD है, उसी को मैंने किया है 50 इंटू 20, 50D, D इज़ द डाया ऑफ द बार, और डाया ऑफ द बार इज़ 20 mm, ठीक है। माइनस देखिए बेंड, 2 बेंड आएगा, एक टॉप में बेंड आएगा और एक एकदम नीचे बेंड आएगा, ठीक है। 2 बेंड आएगा ना, तो 2 बेंड के लिए 2 इंटू, एक बेंड के लिए कितना माइनस होता है 2D, 2 इंटू डाया ऑफ द बार, ठीक है। इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 15945 मिलीमीटर, या कह लो 15.945 मीटर, ठीक है। मतलब एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक बार का लेंथ आएगा 15.945 मीटर, जो कि 12 मीटर से बड़ा है। और 12 मीटर से बड़ा होने पे ही हमें एक लैब प्रोवाइड करना होगा। तो ऐड 1 लैब, दैट इज़ एक लैब मेरा एक्स्ट्रा कितना आएगा 50D। तो बार का लेंथ कितना आया 15945 मिलीमीटर, वो लिखें, प्लस एक लैब और ऐड करो 50D, ठीक है। अब टोटल आएगा 16945 मिलीमीटर या 16.945 मीटर। ये एक 20 बार का मतलब ये जो बार है इसका एक लेंथ पूरा एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक का लेंथ कितना आया मेरा 16.945 मीटर। तो टोटल नंबर ऑफ 25 का बार कितना है 4 नंबर, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इतना आएगा, ठीक है। अब देखो, अब निकालेंगे 16 डाया का, जो 16 डाया का है ये दो बार, ठीक है। इसमें भी सेम आएगा 300। यहाँ पे देखिए हमारा दिख नहीं रहा है कि टर्न किया है, लेकिन ये हो रहा है। इसका अगर हम टॉप व्यू बनाते हैं, टॉप व्यू को अगर ड्राइंग में बनाऊँ यहाँ पे आपको दिखा के, तो ये ऐसा दिखेगा टॉप से। ठीक है, ये मेरा स्टीरअप, ठीक है, देख लीजिए। ये मेरा 25 का बार है, और ये दोनों जो है ये मेरा क्या है 16 का बार है। ये चारों एक लेवल में है, ये दोनों का लेवल थोड़ा डाउन है, ठीक है। ये देखिए, ये वाला जो रॉड है 16 का, ये नीचे वाले बार पे रेस्ट कर रहा है, तो इसमें एक 25 कम माइनस होगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे किया है। देखिए 300 ऐड किए, मतलब ये जो है अंदर गया है 300 के बराबर, वो मैं ऐड किया, प्लस 1500 टोटल लेंथ, टोटल डेप्थ ऑफ पाइल कैप 1500 माइनस 50 क्लियर कवर, ठीक है। ये बार का डाया कितना है 25, बस, और माइनस नहीं होगा। पिछले वाले में मैंने दोनों बार का डाया माइनस किया था, लेकिन इसमें नहीं करूँगा क्योंकि आप समझ ही रहे हो क्यों नहीं, ठीक है। प्लस 600 ये लेवल 600, प्लस 200 प्लिंथ बीम का डेप्थ 200, प्लस 3000 इंटू 4, एक कलम का क्लियर लेंथ कितना है 3000 इंटू 4, 4 कलम है 1 2 3 4, प्लस 175 इंटू 3, 3 स्लैब 1 2 3, 3 स्लैब का लेंथ डेप्थ कितना है 175 इंटू 3, 3 नंबर है, प्लस हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद ये कितना बेंड करेगा LD के बराबर, LD कितना है 50 इंटू D, डाया कितना है 16, ठीक है, माइनस बेंड, 2 बेंड है ना, एक बेंड यहाँ पे, एक बेंड यहाँ पे, तो 2 बेंड, और एक बेंड के लिए कितना होता है 2D, 2 इंटू D 16। बहुत कोई क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो कि लैब के जगह पे बेंड हो रहा है, इसके लिए भी माइनस करेंगे, तो हाँ आप बिल्कुल सही हो। बेंड के लिए हम लोग, ये जो बेंड है ये 45 डिग्री बेंड है, और इसके लिए आप
1D माइनस कर सकते हो, ठीक है, बट मैं यहाँ पे नहीं दिखाया हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो। तो इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आएगा 15.786 मीटर, जो कि 12 मीटर से बड़ा है, तो एक लैप देना होगा, ऐड 1 लैप दैट इज 50D। ये जो आया था लिखे यहाँ पे प्लस 50D, इसे टोटल करोगे तो आएगा आपका 16.586 मीटर, ठीक है। तो टोटल लैप लेके ये पूरा बिल्डिंग को कवर करेगा जो रॉड, इसका लेंथ कितना है 16.586 मीटर। टोटल नंबर ऑफ बार कितना है 16 आएगा 2, इतना आया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना मीटर आएगा। तो ये हुआ हमारा वर्टिकल बार कैलकुलेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्टिकल बार तो मैं टोटल लेंथ निकाला, ठीक है, कि मेरा 20 डाया का इतना लंबा एक रॉड लगेगा, इतना लंबा, इतना मीटर का, लेकिन कितना कितना साइज़ का काटेंगे, कटिंग लेंथ अब मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले कटिंग लेंथ और वर्टिकल बार बताने से पहले आपको लैप का फंडा बता दूं। ये देखिए, लैप कभी भी एक लाइन में नहीं होगा, सेंटर लाइन से एक ऊपर रहेगा तो एक नीचे रहेगा, ठीक है। एक लाइन में कभी भी लैप नहीं डालेंगे हम लोग। और हाँ, पास वाले बार में कभी भी हम लैप नहीं डालेंगे, ऑल्टरनेट करके डाला जाता है। एक में लैप है तो एक में लैप इस कलम में नहीं रहेगा, नीचे वाले में हम डाल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे नीचे वाला में, ठीक है। और जैसे, ठीक है, ऑल्टरनेट करके डालेंगे, एक में है तो एक में नहीं है, फिर एक में है, और एक ही लाइन में कभी नहीं डालेंगे। सेंटर लाइन क्या करता है, उन दोनों को डिवाइड करता है, एक को ऊपर डाल दिए, एक को नीचे डाल दिए, और दोनों के एंड में, दोनों लैब के एंड में कुछ क्लियर डिस्टेंस रखते हैं। हम लोग यहाँ पे 150 रखेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे सेंटर लाइन से ऊपर 75, नीचे 75। चलिए, तो मैंने अभी वर्टिकल बार कैलकुलेशन बताया, अब बताऊंगा कटिंग लेंथ और वर्टिकल बार, मतलब ये कितना कितना का रॉड काटूंगा जो मेरा ये लेंथ आ जाएगा साइड पे, ठीक है। चलो, पहले मैं 20 डाई का बताता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 डिटेल्स दिखाया है। डिटेल्स S, सेंटर लाइन से जो ऊपर है उसको मैंने डिटेल्स S पकड़ा है, सेंटर लाइन से जो नीचे है उसको मैं डिटेल्स M पकड़ा है, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ S वाले डिटेल्स का, सॉरी S बोल रहा हूँ, M वाले डिटेल्स का, ठीक है। M वाले डिटेल्स को पहले मैं बताऊंगा, इसमें सेंटर लाइन से नीचे में मेरा लैप आ रहा है, इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। चलो, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, क्योंकि एक लैप लग रहा है तो यहाँ पे कितना रॉड आएगा 2, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो नीचे वाला जो है उसको मैं पार्ट 1 पकड़ा हूँ, और लैप के बाद से जो पार्ट है उसको मैं पार्ट 2 पकड़ा हूँ, ठीक है। पार्ट 1 का लेंथ कितना है बताता हूँ। चलो, नीचे से चालू करते हैं। 300, ठीक है, ये जो है देखिए ये 300। अब ऊपर आगे बढ़ते हैं। ये लेंथ मेरा कितना आएगा मैं पहले ही निकाला हूँ। टोटल लेंथ है पाइल कैप का 1500 माइनस क्लियर कवर माइनस 2 बार का डाया प्लस 600 ये वाला प्लस 200 प्लिंथ बीम का डेप्थ प्लस 3000 इंटू 2 कलम का जो क्लियर लेंथ है इंटू 2। लैप से पहले कितना 3000 का आ रहा है 2 टो, देख लीजिए कितना। हम लोग अभी यहाँ तक पहुँच चुके थे। एक कलम ये आ रहा है, एक कलम ये आ रहा है, लैप यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 3 मीटर और ये 3 मीटर कितना होगा 2, ये कर दिए प्लस 175 इंटू 2। एक 75 का ये आ रहा है, एक 75 का ये आ रहा है इस लैप से पहले, ठीक है, इंटू 2 प्लस बी डैश। ये जो मेरा स्लैब है, स्लैब लेवल, उससे ये और कितना ऊपर जाएगा इसको मैंने बी डैश पकड़ा है, ठीक है। ये देखिए मैं इसमें बता रहा हूँ, ये डिटेल से अगर देखिएगा तो समझ जाइएगा। यह है स्लैब का लेवल मेरा, कलम ऊपर गया, ये सेंटर लाइन से मैंने बताया है 75 डिस्ट्रीब्यूट होगा। 75 ये यहाँ पे, 75 ये नीचे, ठीक है। यहाँ से ये लैब चालू होगा और हम अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। स्लैब लेवल से ये बार और कितना जाएगा इसे हम बी डैश पकड़े हैं, ठीक है। और ये बी डैश कैसे निकलेगा हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशन करके। बी डैश निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, स्लैब लेवल से कलम के सेंटर तक पूरा जाएंगे,
कलम का टोटल लेंथ कितना है 3 मीटर, तो सेंटर तक जाने के लिए कितना पड़ेगा मेरा 1500 और ये वाला कितना है मेरा, हम जानते हैं 75, कितना है 75। 1500 माइनस 75 अगर करेंगे तो ये जो बार है ये बार का लेंथ मिल जाएगा मुझे, समझ में आया। वही मैंने यहाँ पे किया है बी डैश, ठीक है। ये बी डैश का जो ये लेंथ है ये निकाला है यहाँ पे 1500 माइनस 75 इतना आया, माइनस बेंड एकदम नीचे देखिए एक बेंड आया था ना, इस बेंड को तो माइनस करना पड़ेगा, तो वही बेंड, ठीक है। और ये बेंड कितना आएगा मैंने पहले ही बताया है, एक बेंड है 1 इंटू, मतलब इस वाले पार्ट में एक बेंड आ रहा है इसलिए 1 इंटू 2 इंटू डी कितना है 20 बाय आता है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 10.235 मीटर, ठीक है। ये हुआ मेरा पार्ट 1। पार्ट 2 में जाते हैं, ये है मेरा ऊपर का पार्ट 2 जो उसके साथ आके लैप होगा, ठीक है। और एक चीज़, लैप ऑलवेज ऊपर वाले में ऐड होता है। देखिए हम लोग साइड पे क्या होता है कि वर्टिकल बार तो ऐसे ही छोड़ देते हैं जाकर, इसमें हम बेंड नहीं कर पाएंगे साइड पे, लेकिन जो बाद में हम लोग रॉड ला के इसमें टैप करेंगे उसमें हम लोग लैप डाल सकते हैं, वो हम लोग साइड पे ही बेंड कर सकते हैं। इसको स्टैगर्ड बार बोला जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, स्टैगर्ड किए हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले में लैप ऑलवेज ऐड किया जाता है। चलिए पार्ट 2 को कैलकुलेट करते हैं। पार्ट 2 में क्या किए हैं, जैसे हम लोग इस स्लैब लेवल से कितना किया, इसको हम लोग क्या पकड़े थे बी डैश, ठीक है। देखिए बी डैश, वैसे ही उसी कलम के ऊपर से वो कितना अंदर आ रहा है इसको हम लोग पकड़े हैं ए डैश। ए डैश का कैलकुलेशन कितना आएगा, सेम, पहले ऊपर से सेंटर तक आइए, कितना आएगा 1500, देखिए ये बार आ रहा है, फिर ये अंदर गया, मतलब कितना अंदर गया 75 के बराबर, 75 किए, प्लस ये बार क्या है, यही तो है मेरा लैप, और लैप हमारा कितना होगा 50D, ठीक है। तो ये हुआ 1500 प्लस 75 और लैप, ये जो कैलकुलेशन देगा वही होगा हमारा ए डैश। तो ये देखिए ए डैश का कैलकुलेशन मैंने यहाँ दिखाया है 1500 प्लस 75 प्लस एल डी कितना है, एल डी हमारा आएगा, अगर एल डी को आप कैलकुलेट करते हो तो 50 इंटू 20 ये आएगा मेरा 1000, वही मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ये टोटल आएगा 2575 मिलीमीटर। चलिए हम लोग ए डैश जब ऐड कर रहे हैं तो कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ से लेके ऐसे जाते जाते यहाँ तक आ गए। इसके बाद हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, स्लैब 3 का थिकनेस, स्लैब 3 का थिकनेस कितना है 175 यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद कलम का लेंथ कितना है 3 मीटर ऐड कर दिए, प्लस यहाँ से ये कितना एक्सटेंड हो रहा है एल डी के बराबर, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। और एल डी हमारा कितना है 50 इंटू 20 दैट इज़ 1000 मिलीमीटर, माइनस बेंड, यहाँ जो आ रहा है ये बेंड को माइनस करेंगे, एक बेंड है कितना, एक बेंड के लिए माइनस होगा 2D, डी डाया कितना है मेरा 20, ये पूरा डाल के अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 6.71 मीटर, ठीक है। अब देखो एक चीज़ प्रूफ करने का कि हम सही किए हैं कि नहीं, पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर आप ऐड करते हो तो क्या आएगा पता है, हमने जो वर्टिकल बार में निकाला था ना 20 डाया का कितना 16.945 एक बार का टोटल लेंथ, यही आएगा आपका। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऐड करो, देखिएगा आपका 20 डाया का जो एक बार का लेंथ है 16.945 मीटर, यही आएगा आपका। इसका मतलब आप सही किए हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जिसमें सेंटर से ऊपर में है लैप, ठीक है। और ये हमारा डाया कितना है 16 डाया का। चलिए पार्ट 1 पकड़ते हैं, 300 प्लस फाइल कैप का लेंथ टोटल कितना है 1500 माइनस क्लियर कवर, और ये सिर्फ एक ही 25 माइनस होगा यहाँ पे, वो माइनस कर दिए, प्लस 600 ये लेंथ, प्लस 200 मतलब ये लेंथ। अब देखिए इसमें कोई कलम का कोई लेंथ कुछ माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये इसके ऊपर ही जाके ख़त्म होने वाला है। तो ये फंडा आ जा रहा है आपका डिटेल्स एस का, डिटेल्स एस
डिटेल्स एस को मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया है। देखिए डिटेल्स एस में क्या है, सेंट्रल लाइन के ऊपर में लैप है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो उसे मैंने पकड़ा है बी, और ऊपर से जो आके लैप में लैप हो रहा है उसे हम पकड़े हैं ए। तो ए मेरा कैसे निकलेगा, पहले यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना आएगा 1500। 1500 में ये 75 माइनस कर देंगे, जो आएगा वो होगा मेरा ए। अब बी कैसे आएगा, नीचे से पहले जाता हूँ मैं कितना 1500 तक पहुँच गया, फिर ये एक्स्ट्रा ऐड, ये कितना ऐड 75 प्लस ये मेरा कितना आगे बढ़ेगा एल डी के बराबर। एल डी मेरा कितना है 50 इंटू डी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप ड्राइंग बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब दिखा देता हूँ पार्ट 1 16 डाया का। नीचे से जाता हूँ 300 प्लस ये लेंथ, उसके बाद 600 200, उसके बाद ये वाला कितना है मेरा बी, और बी का कैलकुलेशन कितना है 1500। यहाँ से पहले सेंटर तक गया, ये कितना है 1500, उसके बाद 75 आएगा, उसके बाद एल डी ऐड होगा, उसके बाद 75 आएगा, फिर एल डी ऐड होगा, ये टोटल आएगा 2375 मिलीमीटर, ठीक है। और इसमें एक बेंड माइनस होगा, ये नीचे वाला, ठीक है, एक बेंड माइनस किया, और ये बेंड कितना आएगा, एक बेंड है ना, 1 बेंड इंटू 2D, 2 इंटू डी, मेरा डाया कितना है इसका 16, ठीक है 16। इसे अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आएगा 4.868 मीटर। तो ये हुआ मेरा पार्ट 1 ये पार्ट। अब जहाँ पे लैप आ रहा है उसके बाद से दूसरा एक रॉड चालू हो जाएगा, तो ये होगा मेरा पार्ट 2 में। पार्ट 2 में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्स्ट्रा आ रहा है स्लैब लेवल से, ये जो है इसे मैंने ये पकड़ा है, प्लस एक का कैलकुलेशन मैं बाद में दिखा दूंगा, प्लस इसके बाद से देखिए ये स्लैब आ रहा है 175 का, तो 175 कितना सारा है 1 2 3, ठीक है। तो वही मैंने किया यहाँ पे 175 इंटू 3 प्लस 3000 इंटू 3, मतलब 3 कलम आ रहा होगा, 1 कलम 2 कलम 3 कलम 3 प्लस एल डी। एल डी क्या है ऊपर वाला, यहाँ पे कलम ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद ये जो बेंड होगा इधर, ये कितना बेंड होगा एल डी के बराबर होगा, माइनस यहाँ पे एक बेंड है, उस बेंड के लिए माइनस करेंगे 1 इंटू 2D। हाँ तो ए का बताता हूँ, ये क्या है यहाँ पे ऊपर से आ रहा है ऐड, ऐसे देखिए ये पूरा पहुँचा नहीं है, मतलब माइनस वाला पार्ट है। 1500 में ये 75 माइनस कर देंगे अगर, तो मेरा ए आ जाएगा। देखिए 1500 मैंने 75 1425, ठीक है। वही मैंने यहाँ पुट कर दिया, पुट करके वैल्यू निकालूंगा तो 11.718 मीटर आएगा। अब देखिए ये भी 16.5 को हम लोग चेक करते हैं, इसको और इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपका जो लेंथ आएगा टोटल, वो जो हमने यहाँ पे निकाला था 16.586 मीटर, यही आएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा हमारा जो किया है हम सही किए हैं। तो ये हुआ मेरा वर्टिकल बार का कटिंग लेंथ निकालना, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बताऊंगा कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप। कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप कैसे निकालते हैं। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। ये है मेरा सेक्शन, इसमें स्टीरअप 600 बाई 300 का ये कलम है, और इसका क्लियर कवर कितना है 40 mm, ठीक है। तो मेरा इधर का सेंटर टू सेंटर को मैंने ए पकड़ा है, और इधर का सेंटर टू सेंटर को मैंने ये होगा बी, ठीक है, इसे ए और इसे बी। तो हम जानते हैं कैसे निकलेगा ये ए कैसे निकलेगा, मेरा टोटल लेंथ कितना है 600 माइनस इधर से भी क्लियर कवर माइनस होगा, इधर से भी क्लियर कवर माइनस होगा, मतलब 40 और सेंटर में आने के लिए 4 और ऐड हो जाएगा क्लियर कवर में। ये 8 डाया का बार है, 8 डाया का स्टीरअप है, तो क्लियर कवर कितना है 40, और इसमें प्लस होगा 4 सेंटर में जाने के लिए, ठीक है, 44 होगा। तो 2 इंटू 44, मतलब 44 इधर भी 44 इधर भी, यही होगा हमारा ए, ठीक है। तो इसी तरह मैंने बी भी दिखाया है। बी कितना आएगा 300 माइनस 2 इंटू 44, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 212 आएगा।
ठीक है, ये रहा ए एंड बी। इधर देखिए सारा कैलकुलेशन है। कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप, ए हमने अभी निकाला, कितना आया 512, बी निकाला 212। अब कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगुलर स्टीरअप का, 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी प्लस हुक है, 2 हुक है ना, ये हुक कितना होता है 10D, या मिनिमम कितना ले सकते हैं 75 से मिनिमम कभी नहीं होता है हुक, ठीक है। तो फॉर्मूला है 10D माइनस बेंड, ठीक है। चलो पुट करते हैं, 5 इंटू 2D क्यों लिखा हूँ, 5 बेंड आएगा, देखो यहाँ पे 1 बेंड 2 3 और यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 3 4 5 बेंड, और 1 बेंड के लिए कितना माइनस होगा 2D, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला में डाल देते हैं, 2 इंटू ए कितना है 512 प्लस 2 इंटू बी प्लस 2 इंटू हुक कितना है 10D, कितना नंबर 2 नंबर, देखिए एक हुक यहाँ पे, एक हुक यहाँ पे, 10 इंटू डी डाया कितना है 8 माइनस 5 इंटू 2 इंटू 8, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.528 मिलीमीटर आएगा। तो एक स्टीरअप का कटिंग लेंथ कितना आया 1.528 मिलीमीटर। अब मेन फंडा है कि कितना स्टीरअप होगा, और ये मैं पूरे बिल्डिंग का निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे जोन का बात है, मैंने जोन के बारे में बताया था, जोन ए जोन बी, ठीक है। जोन ए में का जो स्पेसिंग है वो है 100 सेंटर, और जोन बी का जो स्पेसिंग है वो है 150 सेंटर। तो मेन चीज़ यही मैं आज आपको बताऊंगा, इसी में तो सारा खेल है, ठीक है। इसको दिखाने के लिए मैंने देखिए पहले से ये ड्राइंग बना के रखा है। मैंने क्या किया, कलम के यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए ये मेरा पार्ट क्या है, ये जोन ए में आएगा, ये पूरा पार्ट जोन ए में पड़ जाएगा मेरा। कलम का मिड वाला पोर्शन जो है वो आएगा मेरा बी जंक्शन में, बी जोन में। फिर ये जो L/6 है और ऊपर वाले कलम का L/6 प्लस ये स्लैब का ये पूरा आएगा जोन ए में फिर से, ठीक है। फिर ये आएगा जोन बी में, फिर ये आएगा जोन ए, फिर जोन बी, फिर जोन ए, फिर जोन बी, और ये टोटल आएगा जोन ए में, ठीक है। ये सारा मेरा जोन है, ठीक है। ये सारा मेरा क्या है जोन। ये पास वाले ABCD से इसको मत ये करना, ये दूसरा चीज़ है। तो मैंने क्या किया, ये जोन ए का जो लेंथ है वो टोटल पहले निकाल के रखा हूँ। जोन ए, नीचे वाला जोन ए कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके ये टाई बीम है, और प्लस L/6, L/6 कितना आएगा मेरा 3 मीटर का 500। तो इस लेवल से यहाँ तक मेरा टोटल आ रहा है 2700, ठीक है। फिर जोन बी मेरा कितना है 2 मीटर। अब करके देख लेना, जैसे ये देखो जोन है, टोटल है 3 मीटर, L/6 अगर करेंगे तो 500 आएगा, ऊपर से L/6 करेंगे तो 500, और जोन बी 3000 में अगर ये और ये माइनस करेंगे तो 2 मीटर आता है। तो जोन बी का लेंथ कितना आया 2 मीटर, ठीक है। तो वही मैं रखा हूँ यहाँ पे 2। फिर देखिए इस पार्ट में ये L/6 कवर होगा, ऊपर का L/6 कवर होगा, और ये 175 स्लैब का जो थिकनेस है वो कवर होगा। ये पूरा का स्पेसिंग सेम है, इसलिए मैंने इसको पार्ट सी नाम दिया। 1175 मीटर, 500 1 मीटर प्लस 11 प्लस 175 1175, इसको पार्ट सी पकड़ा हूँ, इसको पार्ट बी पकड़ा हूँ। कलम के जो बीच वाला पोर्शन है जोन बी, उसको मैं पार्ट बी पकड़ा हूँ, ठीक है। वैसे ही देख लो, ये पार्ट को मैं कुछ, ये पार्ट किस में आ रहा है बी में, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। कलम के बीच वाले पोर्शन को मैं पार्ट बी पकड़ा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं पार्ट बी लिखा, यहाँ भी पार्ट बी, यहाँ भी पार्ट बी। फिर जोन ए जिसमें 2 L/6 ऐड हो रहा है प्लस थिकनेस ऑफ स्लैब ऐड हो रहा है, इसको मैं पकड़ा हूँ पार्ट सी। तो देखिए पार्ट सी एक यहाँ भी है, L/6 थिकनेस ऑफ स्लैब सेम यहाँ भी है। ऊपर वाले को पार्ट डी पकड़ा हूँ क्योंकि ये सबसे अलग है। इसमें क्या है, L/6 तो एक ऐड हो रहा है, ये है L/6 प्लस जो मेरा बार है ये अंदर जाके ऊपर जा रहा है, तो इसका थिकनेस कितना है 150। ये स्लैब का मेरा जो डेप्थ है
रूफ वाला वो है 150, उसमें हम क्लियर कवर माइनस करेंगे, वहाँ तक मेरा ये जाएगा। तो स्टीरअप के लिए मेरा ये लेंथ चाहिए कितना है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आगे। तो चलो नंबर ऑफ स्टीरअप मैं अब कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। पहले पार्ट ए में करता हूँ। स्टीरअप को फार्मूला जानते हो, लेंथ बाई स्पेसिंग प्लस 1 करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक अलग फंडा है, ये जोन देखो, अगर इस जोन का आप निकालना चाहते हो, इस जोन के लिए आपको लेंथ बाई स्पेसिंग प्लस 1, ठीक है। इसमें प्लस 1 होगा, इसमें भी प्लस 1 होगा, और बी वाले जंक्शन में मेरा -1 होता है, ठीक है। इसमें प्लस 1 करना, इसमें प्लस 1 करना, और इसमें -1 होगा यहाँ पे इस पोर्शन पे, ठीक है। बीम की तरह है, बीम में भी हम ऐसे ही करते हैं। चलो पार्ट ए पहले निकालते हैं। पार्ट ए कितना मेरा है 2700, मैंने ये निकाला 2700, आप करके देख लो इसको। यहाँ पे पार्ट ए है, जोन ए पड़ रहा है ना, ये जोन ए में मेरा कितना है स्पेसिंग 100 का, ठीक है। 100 प्लस 1 टोटल आएगा 28 नंबर्स। अब ऊपर की तरफ जाते हैं, कलम का बीच वाला पोर्शन, ठीक है, वो है 2 मीटर का। 2 मीटर कलम के बीच वाले पोर्शन बी जोन में मेरा स्पेसिंग कितना है 150, और उस जोन में मैंने भी बताया कि -1 करना पड़ेगा। -1 किए, ये आएगा 12 नंबर, ठीक है। तो 12 नंबर मेरा आया एक पार्ट में। टोटल मेरा देखिए ये पार्ट बी जो है ये कितना है टोटल, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, टोटल 4 आया, इंटू 4 कर दिया 48 नंबर्स, ठीक है। पार्ट सी, पार्ट सी कौन सा है, जिसमें 2 L/6 ऐड हो रहा है और स्लैब का डेप्थ ऐड हो रहा है। ये टोटल कितना आएगा 1175, 1175 स्पेसिंग है 100 प्लस 1, जोन ए है प्लस 1 इज इक्वल टू 13 नंबर्स। अब देखते हैं पार्ट सी टोटल कितना है। मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, देख रहा हूँ 3 है क्या। एक पार्ट ये हुआ, फिर एक पार्ट ये आया, फिर एक पार्ट ये आया, 3, इसलिए इंटू 3 39 नंबर्स, ठीक है। ऊपर आते हैं पार्ट डी में। पार्ट डी में देखिए एक्चुअली मेरा लेंथ टोटल कितना है, ये L/6 मेरा कितना है 500 प्लस ये स्लैब का थिकनेस कितना है 150, ये टोटल कितना हो रहा है 650। बट मैंने यहाँ पे 650 में 30 माइनस किया है, क्यों, ऊपर से क्लियर कवर। ये जो मेरा मेन रॉड जा रहा है ये पूरा ऊपर तो नहीं जा रहा है, बेंड हो रहा है। ये कहाँ से बेंड हो रहा है, ये जो स्लैब का लेवल है उससे जो क्लियर कवर आएगा वहाँ से बेंड हो जाएगा। वही क्लियर कवर मैंने माइनस किया है 30, ठीक है। स्लैब में हम 30 पकड़े यहाँ पर क्लियर कवर। जोन ए है तो 100 स्पेसिंग प्लस 1 7 नंबर, और ये एक ही है ऊपर में तो 7 ही हुआ। तो टोटल नंबर कितना आएगा, ए बी सी डी को ऐड कर देंगे अगर, तो टोटल को ऐड करेंगे तो 122 नंबर्स स्टीरअप आएगा, ठीक है। तो ये वो मेरा कटिंग लेंथ, और ये कटिंग लेंथ का स्टीरअप कितना टोटल नंबर होगा 122। इसको अब अच्छा से समझो, इस चीज़ को भी अब अच्छा से देखो तो समझ में आएगा। देखिए इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जोन ए में इस स्टीरअप जो है उसका स्पेसिंग पास है 100। उसके बाद देखिए जोन बी में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है क्योंकि 150 सेंटर टू सेंटर है। फिर देखिए यहाँ पे ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये 100, इस जोन में भी 100, इस जोन में भी 100। ये जो जंक्शन है कलम और स्लैब का, बहुत प्रैक्टिकल साइट पे यहाँ पे स्टीरअप डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्टीरअप डाला जाए। हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड में कभी कभी नहीं डाल पाते हैं क्योंकि यहाँ पे बीम भी है, उसका भी स्टीरअप आ रहा है, तो मुश्किल होता है डालना, बट डालना अच्छा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जंक्शन है जहाँ पे हमें स्टीरअप देना चाहिए कलम में, ठीक है।